Well, hello everyone. Now, since the time MBA CET results are out, I have been getting a lot of queries with respect to, ma'am, this is my percentile, will I get this college, this is my category, what should I do, should I wait, should I take admission, and so on and so forth. बहुत लोगों को I'm sure ये doubts आया होगा. So to answer all your queries, we are making this video wherein I will explain you कि last year की cap round के cut offs कैसे थे. आप लोग खुद से कैसे चेक कर सकते हो कि लास्ट ईयर का कट ऑफ कौन सी कैप राउंड में कहां तक गया था, सो दैट आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है. ऑल्सो आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ टॉप 25 कॉलेजेस एंड देयर कट ऑफ्स. सो इफ यू सी ऑन द स्क्रीन, आई हैव ओपन द वेबसाइट फॉर CET 2022. ठीक है, ये CET 2022 का वेबसाइट है. यहाँ पे अगर आप देखेंगे उन्होंने कट ऑफ लिस्ट रिलीज की है. तो DTE हर साल जो है कट ऑफ लिस्ट रिलीज करता है आफ्टर एवरी कैप राउंड. तो इफ यू रीड दिस कट ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर ऑल इंडिया कैप राउंड 1, तो इफ आई जस्ट ओपन, ठीक है, तो ये ऑल इंडिया सीट्स के लिए है. ठीक है, कैप राउंड 1 में. तो अगर आप देखोगे जैसे फॉर एग्जांपल जमनालाल बजाज, यहाँ पे उसका 35th रैंक पे पीपल गॉट एडमिशन. मतलब जमनालाल बजाज का कट ऑफ फॉर CMAT, MAT, ATMA was 99.98 परसेंटाइल, जो ब्रैकेट में है वो परसेंटाइल. सिमिलरली अगर आप देखोगे सिडनम का 99.95 है. ठीक है, SI वेलिंगर का 99.89 है एंड सो ऑन. तो ये लिस्ट है ऑल इंडिया सीट्स की. ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे दे हैव मेंशन्ड ऑल द कॉलेजेस अवेलेबल और उसका कट ऑफ किधर तक गया था. सो इफ यू चेक द लास्ट कॉलेज इज 336th कॉलेज, उसका कट ऑफ गया था 0.07. ठीक है, विच इज अकोले तालुका एजुकेशन. ठीक है, तो ये लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स हु हैव गिवन CMAT, MAT, ATMA एंड हु वांट टू टेक एडमिशन वाया दीज एग्जाम्स. ठीक है, इसके अलावा अगर हमें CET के थ्रू एडमिशन लेना है तो यहाँ पे आप ये लिंक पे चेक करोगे, कट ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर महाराष्ट्र एंड माइनॉरिटी सीट्स कैप राउंड. तो ये जो अगर आप लिस्ट देखोगे ये थोड़ा डिफरेंट दिखता है. इट्स वेरी वेरी डिफरेंट. ठीक है, now I'll give you an example. This is cap round 1. ठीक है, now I just search for Jamnalal Bajaj. ठीक है, so if I check for now I just check for Jamnalal Bajaj. So if I check for Jamnalal, if you just see, ये पूरा डिटेल्स आ जाता है. तो जमनालाल बजाज में स्टेट लेवल सीट्स है, उसमें होम यूनिवर्सिटी आउटसाइड होम यूनिवर्सिटी का कोई कनेक्शन नहीं है. सो यहाँ पे इफ यू चेक G open S, ठीक है, S stands for state level. ठीक है, open category, the last rank in cap round 1 was rank 54. मतलब if you were amongst the top 54 students in MBA CET, which is ending at 99.93 percentile as for last year, you would get the seat for Jamnalal Bajaj. SC के लिए अगर आप देखेंगे रैंक है 300, which is 99.64. ST के लिए है 1146, 98.15 एंड सो ऑन. तो NT की कैटेगरीज है NT ABCD, OBC की कैटेगरी है PWD है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है EWS, TFWS है और ऑर्फन कैटेगरी है. हर कैटेगरी का डिटेल्स उन्होंने आपको दिया है. तो दिस बिकम्स अ वेरी कंफर्टेबल शीट कि आपको जो देखना है, जो भी कॉलेज का डिटेल्स स्टडी करना है, आप यहाँ से क्लियरली स्टडी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू चेक वेलिंकर का कट ऑफ कितना गया था कैप राउंड 1 में, तो इफ यू जस्ट सी, ये देखिए वेलिंकर ओपन स्टेट लेवल इज 99.60, SC इज अगेन 867th रैंक 98.60 एंड सो ऑन. तो इस तरीके से यू कैन स्टडी ऑल द कॉलेजेस. यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, दिस कॉलेज मेंशन स्टेट लेवल. However, कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहां पे होम यूनिवर्सिटी एंड आउटसाइड होम यूनिवर्सिटी भी आता है. तो उसमें हमें कैसे चेक करना है? सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट SIES, ठीक है, SIES में माइनॉरिटी सीट्स होती है. ठीक है, माइनॉरिटी मतलब SIES में तमिल कोटा है. यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, अगर कोई भी कॉलेज में माइनॉरिटी है, हमें चेक करना है, तो यहाँ पे स्टेटस में आपको डायरेक्टली लिख दिया जाता है अनएडेड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी तमिल. सो बेसिकली दैट मीन्स दैट दे हैव अ तमिल कोटा. सो इफ यू आर अ तमिलियन यू कैन डेफिनेटली पार्टिसिपेट इन द माइनॉरिटी सीट्स फॉर SIES. तो हर कॉलेज का अगर आपको डाउट है कि इसमें कोटा है नहीं है माइनॉरिटी, यू कैन जस्ट चेक द स्टेटस, यू विल अंडरस्टैंड.
ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए बिकॉज इनकी माइनॉरिटी सीट्स है तो इनका ओबीसी, एससी, एसटी वो सब नहीं होता है। ठीक है, तो ओपन में अगर आप देखेंगे तो ओपन होम यूनिवर्सिटी गया था 653 रैंक 99.10. दिस इज कैपराउंड 1 अगेन. आउटसाइड होम यूनिवर्सिटी, दिस वाज आउटसाइड होम यूनिवर्सिटी. पहले तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ओ आता है एंड में, विच इज आउटसाइड होम यूनिवर्सिटी. जो एच आता है इधर दैट रिप्रेजेंट्स होम यूनिवर्सिटी. ठीक है, आउटसाइड होम यूनिवर्सिटी गया था 596 रैंक विच इज 99.17. जनरली मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आउटसाइड होम यूनिवर्सिटी का कट ऑफ ज्यादा जाता है बिकॉज देयर आर वेरी लिमिटेड सीट्स. ठीक है, यहाँ पे देखिए दे ऑल्सो हैव माइनॉरिटी. अभी माइनॉरिटी का तमिल कोटा का आप परसेंटाइल देखिए 10.03 परसेंटाइल गया है. मतलब इवन इफ यू स्कोर 10 परसेंटाइल एंड इफ यू आर अ तमिल यू कैन गेट इनटू SIS. दैट इज हाउ द सिस्टम इज, दैट इज हाउ इट वर्क्स. TFWS स्कीम के अंदर अगर कोई स्टूडेंट आता है सो उसका रैंक वो 718 98.99%. ठीक है, सो दिस इज हाउ योर सीट डिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स. बट ये क्या है, ये कैपराउंड 1 का है. कैपराउंड 2, कैपराउंड 3 में चेंजेस होते हैं. कभी कभी कट ऑफ लोअर भी जा सकते हैं, हो सकता है कि हायर भी जा सकते हैं. तो व्हाट आई वुड रेकमेंड यू इज कैपराउंड 1 और कैपराउंड 3 को बहुत डिटेल्स में चेक कीजिए. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो टू द सेम वेबसाइट, ठीक है, हम वापस जा रहे हैं वेबसाइट पे. यहाँ पे देखिए ये कैपराउंड 2 की बात कर रहे हैं, तो आपको चाहिए तो आप कैपराउंड 2 भी ओपन करके देख सकते हैं. एंड देन फाइनली इफ यू सी दिस इज कट ऑफ मेरिट लिस्ट, दिस इज ऑल इंडिया जो आपका CMAT, मैट, आटमा वो सब है. एंड दिस इज कट ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर कैपराउंड 3 वाया CET. तो ये कैपराउंड 3 का हो गया. ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल वापस से लेट्स चेक जमनालाल बजाज, लेट्स सी उसका कट ऑफ गिरा है कि बढ़ा है. ठीक है, सो इफ यू जस्ट चेक नाउ, ठीक है, यहाँ पे जितनी सीट्स ओपन है उस हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है. अभी इफ यू चेक यहाँ पे सिर्फ ओपन है, मतलब ओबीसी, एसटी, एससी ऑलरेडी फुल हो चुका है, तो उसका सीट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ दिया ही नहीं है. ओपन की कोई सीट बाकी है इसीलिए ओपन का डिटेल्स दिया है. ओपन का लास्ट रैंक वाज 58, whereas कैपराउंड 1 में इट वाज 54. मतलब 4 और रैंक्स नीचे गया है जमनालाल बजाज विच इज 99.92%. ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड यूजिंग कैपराउंड 3 कि अप टू व्हाट लेवल कैन अ कॉलेज गो, या लास्ट ईयर कितना लेवल तक गया था. ठीक है, नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट डाउट इज रिगार्डिंग होम यूनिवर्सिटी, आउटसाइड होम यूनिवर्सिटी. अगर आपने अपना बैचलर्स मुंबई यूनिवर्सिटी से किया है, ठीक है, आपका बैचलर्स में बी इन इंजीनियरिंग, BBA, BCom, व्हाटएवर, if you've done that from Mumbai or Mumbai University, for Mumbai based colleges आप home university students हो. Understand, you are in Mumbai, you're going to get into a Mumbai based college only, so you become a home university because Mumbai is your home university. But let's say if I'm a Pune candidate, if I'm a Pune student, I've done my graduation from Pune University, but now I want to switch to Mumbai University, so I become an outside home university OHU candidate. तो जनरली मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में HU के सीट ज्यादा होते हैं. ठीक है, होम यूनिवर्सिटी की सीट ज्यादा होते हैं, आउटसाइड होम यूनिवर्सिटी की सीट थोड़े कम होते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स टेक द रिवर्स केस. सपोज इफ आई अप्लाई फॉर पुम्बा, ठीक है, पुम्बा इज पुणे यूनिवर्सिटी MBA, तो उसके लिए आई एम अ होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट क्योंकि मैं पुणे में मैंने स्टडी किया पुणे यूनिवर्सिटी में. आई एम अगेन मूविंग टू पुणे यूनिवर्सिटी ओनली, सो आई बिकम अ होम यूनिवर्सिटी. बट any Mumbai University student applying for Pumba will be an outside home university. तो उस तरीके से आपको चेक करना पड़ता है आप HU स्टूडेंट हैं या OHU स्टूडेंट हैं. ठीक है, so you can apply via that. Okay. Next is also make sure if you've given any of the exams except CET, which is MAT, ATMA, CMAT, make sure you apply for All India category also. Having said that, ऑल इंडिया का कैटेगरी का कट ऑफ जनरली हायर जाता है. इफ यू चेक कैपराउंड 3 का ऑल इंडिया का कट ऑफ, सो इफ यू चेक जमनालाल का रैंक 42 तक गया था 99.98, सिडम का गया था 104 99.94 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो यू कैन चेक द एंटायर लिस्ट कि आपको जो भी कॉलेज डिजायर्ड है उसका कट ऑफ किधर तक गया है. ये शीट से आपको एकदम क्लियर आइडिया मिल जाता है. So for example, if I talk about Guru Nanak Institute, Mumbai, the Guru Nanak Institute went up to 93.13. This is via other exams, mind you, this is not via CET. ठीक है,
तो इसकी सीट्स काफी लिमिटेड होती है, तो इसी के लिए इसका कट ऑफ थोड़ा हायर जाता है. सो टू हेल्प यू गाइज एनालाइज दिस फास्टर, I have made this Excel sheet and I'll be sharing this in the description below so that you can get an access to this. तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे कट ऑफ्स इंक्लूडिंग एवरी कैटेगरी ऑफ कैप राउंड 3 मेंशन किया है. प्लीज अंडरस्टैंड, अगर कैप राउंड 3 में कोई कैटेगरी नहीं थी तो उसके लिए कैप राउंड 1 और 2 से डेटा उठाया है. ठीक है, बहुत मेहनत लगी है इस चीज को बनाने के लिए. सो प्लीज इट वुड बी ग्रेट इफ यू कुड जस्ट गिव दिस वीडियो अ लाइक. So in to explain in details, तो जमनालाल का if you check seat type state level ही रहता है, इसमें seat type mention नहीं किया है. ओपन का कैप राउंड 3 में रैंक 58 तक गया था, परसेंटाइल वाज 99.92. ओबीसी, एनटी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, टीएफडब्ल्यूएस एंड ऑर्फन, जो भी कैटेगरीज है जो कॉलेज में, सबका मेंशन किया. सिमश्री का, सिडनम का, होम यूनिवर्सिटी, आउटसाइड होम यूनिवर्सिटी दोनों रहता है. उस हिसाब से कैप राउंड 3 के कट ऑफ्स मेंशन किए हैं, बिकॉज कैप राउंड 3 गिव्स यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि लास्ट कैप तक कितना गिरा था स्कोर. ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मेक योर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. ठीक है, तो वेलिंकर, एसआईएस, कुंबा, सीओईपी, जेवियर्स, चेतना, एमईटी. सो द टॉप 25 कॉलेजेस, देखो बहुत सारे कॉलेजेस में ना हर कैटेगरी नहीं होती है, तो जिस कॉलेज में जो कैटेगरी है उस हिसाब से आई हैव मेड दिस शीट. ठीक है, तो विवेक अप टू भारतीय विद्यापीठ, कॉलेज नंबर 25, HU, OHU, I have made this list. So Ramdev Baba in Nagpur, Agnel in Mumbai. So I made this list. So I'll be sharing this list in the description. You can download it from there. So this gives you a very proper understanding. Also, जब आप कैप राउंड्स का फॉर्म भरोगे, I would recommend कि कॉलेज नंबर 11 या 12 के बाद you can change your order. ठीक है, टॉप 11-12 कॉलेजेस आई वुड रेकमेंड जो ऑर्डर है एज इट इज रखिए, कंसिडरिंग योर फीस स्ट्रक्चर, यू कंफर्टेबल विद एवरीथिंग. बट 11-12 के बाद यू कैन चेंज एज पर योर प्रेफरेंस, वेदर यू वांट टू गो टू मुंबई, तो यू कैन ऐड मोर मुंबई बेस्ड कॉलेजेस. इफ यू वांट टू गो टू पुणे, यू कैन ऐड मोर पुणे बेस्ड कॉलेजेस. दैट इज अप टू यू. ठीक है, अभी प्रोसीजर क्या है, कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, उसके बारे में भी डाउट्स है, तो उसका आंसर भी ये वेबसाइट पे अवेलेबल है. ये वेबसाइट का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप यू कैन गो एंड रेफर टू दिस वेबसाइट ऑल्सो. देखो सबसे पहला ना ये एडमिशन नोटिस आता है. ठीक है, दिस इज एडमिशन नोटिस ऑफ लास्ट ईयर, माइंड यू दिस इज नॉट ऑफ दिस ईयर. लास्ट ईयर क्या ऑर्डर होता है, किस ऑर्डर में सीरीज ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड. सबसे पहले होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. तो इसको बोला जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. तो आपको ऑनलाइन जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, 10, 12, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, व्हाटएवर इट इज, यू हैव टू कीप इट रेडी एंड यू हैव टू अपलोड इट. ये लास्ट ईयर की डेट्स दी थी, तो लास्ट ईयर देखिए तो 6 से 7 दिन दिए थे टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. ठीक है, आपको अपलोड करना पड़ेगा, फिर उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा. वेरिफिकेशन के बाद, ठीक है, वेरिफिकेशन के बाद इफ यू चेक द सेकंड स्टेप, वन सेकंड, इफ यू चेक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, आपको कंफर्मेशन करना पड़ेगा. उसके बाद डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट. तो मेरिट लिस्ट बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पे आपको रैंक दिया जाता है, बिकॉज रैंक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू विच एग्जाम यू हैव अप्लाइड फॉर. आपको एक रैंक मिलता है विच इज स्टेट मेरिट रैंक, विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैप राउंड्स. तो वो रैंक्स अपलोड होते हैं. उसके बाद एक अगर आपने कोई एरर किया है, इफ यू वांट टू चेंज एनीथिंग, तो उसके लिए थोड़ा विंडो ओपन होता है, सबमिशन ऑफ ग्रीवियंस इफ एनी. ठीक है, अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो यू कैन मेंशन इट हियर, यू कैन चेंज इट हियर, और उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी. ठीक है, इसके बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे. उसके बाद हमारा कैप राउंड 1 शुरू होता है. कैप राउंड 1 में क्या होगा, सबसे पहले तो हर कॉलेज की कितनी सीट्स हैं वो डिस्प्ले होगा. फिर आपको कैप राउंड में फॉर्म फिल करना पड़ेगा. आपको वेबसाइट पे लॉग इन करना पड़ेगा आईडी पासवर्ड के साथ. यू हैव टू फिल इन योर ऑर्डर ऑफ कॉलेजेस. आप जो ऑर्डर भरेंगे उस हिसाब से सिस्टम चेक करेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ योर स्कोर इज 99.95, but if you fill your first college as Thakur College, the system will check what is your first preference. Your first preference is Thakur. Can you get Thakur at 99.95?
yes, so you will be allotted ठाकुर, done. ठीक है, तो आपका ऑर्डर बहुत मैटर करेगा, प्लीज अंडरस्टैंड. इसलिए मैं कह रही हूँ जो एक्सेल शीट मैंने बनाई है उसके टॉप 11-12 कॉलेजेस उसी ऑर्डर में डालिए, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसके बाद कैप राउंड 1, यस, सो यू विल बी फिलिंग इन द फॉर्म. ये पूरा डिटेल्स है, यू कैन रीड द डिटेल्स फ्रॉम द वेबसाइट. ठीक है, उसके बाद यू विल बी गेटिंग अ कॉलेज. If you feel you want to take admission in the college, you have to report to the allocated institute and confirm your admission. If you feel, so that time you freeze your admission. उसको बोला जाता है freeze करना. यहाँ पे उन्होंने पूरा explanation किया है कि freeze क्या होता है. एक option होता है not freeze. Not freeze मतलब I want to move to cap round 2. मतलब for example, मेरे को इंदिरा कॉलेज मिला है cap round 1 में, but I want to try for a better college in cap round 2. तो मैं नॉट फ्रीज सिलेक्ट करूंगी. नॉट फ्रीज में ऐसा नहीं होता कि मेरा इंदिरा कॉलेज चला जाएगा, वो रहेगा, दैट सीट विल बी देयर, बट स्टिल आई वांट टू ट्राई फॉर अ बेटर कॉलेज, सो आई विल गो टू कैप राउंड 2. ठीक है, अगर कैप राउंड 2 में कुछ अच्छा मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो इंदिरा कॉलेज विल स्टिल बी देयर विद मी. इफ आई गेट अ बेटर कॉलेज अकॉर्डिंग टू माई फॉर्म लिस्ट, देन इंदिरा चला जाएगा और वो कॉलेज मुझे मिल जाएगा. So that is how your cap round works. So you report to the, if you feel कि you want to take admission, तो आप admission ले लो, फीस पे कर लो, you are out of cap rounds. उसके बाद कितनी सीट्स बाकी है, सीट मैट्रिक्स रिलीज होता है, प्रोविजनल वेकेंट सीट्स की कितनी है. अभी कैप राउंड 1 के बाद सपोज कुछ बच्चों ने एडमिशन ले लिया, तो कितनी सीट्स बाकी है पर कॉलेज, उसका इंफॉर्मेशन रिलीज होता है, और उसके बाद आप कैप राउंड 2 का प्रोसेस चालू करते हैं. The process remains the same up to cap round 3. ठीक है, cap round 3 तक ये पूरा प्रोसेस सेम रहता है. However, एक और राउंड रहता है आफ्टर कैप राउंड 3 which is called as the counseling round. देखिए लास्ट ईयर भी काउंसलिंग राउंड हुआ था. काउंसलिंग राउंड इज ऑल्सो कॉल्ड as स्पॉट राउंड. स्पॉट राउंड क्या होता है कि आफ्टर कैप राउंड 3 अगर कुछ सीट्स बाकी है एंड इफ यू वांट टू ट्राई फॉर दोज सीट्स, इफ यू आर नॉट सैटिस्फाइड विद योर कैप राउंड 3, you can go for counseling round. But counseling round थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि हो सकता है कि कुछ सीट्स खाली हो, कुछ सीट्स खाली ना हो. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ट्राइंग फॉर वेलिंगकर, मेरे को कैप राउंड 3 में वेलिंगकर नहीं मिला, बट आई वांट टू ट्राई फॉर, तो मैं जो थर्ड कैप राउंड में मुझे कॉलेज मिला है वो मुझे छोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद आई बिकम एलिजिबल फॉर काउंसलिंग राउंड. तो अगर मेरे स्कोर पे मुझे वेलिंगकर मिल सकता है काउंसलिंग में, और अगर वेलिंगकर में काउंसलिंग में वेलिंगकर की सीट्स खाली है, तो आई विल अप्लाई फॉर दैट, आई माइट एंड अप गेटिंग इनटू दैट. सो काउंसलिंग राउंड में जनरली कट ऑफ बहुत ज्यादा गिर जाते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर वेलिंगकर का एक स्टूडेंट था जिसको 92 परसेंटाइल इन सीईटी में भी उसको वेलिंगकर मिला है फॉर एमएमएस प्रोग्राम. ठीक है, तो कट ऑफ बहुत ज्यादा गिरते हैं, बट इट्स अ रिस्क. सो यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू टेक द रिस्क और नॉट. ठीक है, so I have explained you the entire process of cap rounds. PDF कैसे चेक करना है, कैसे स्टडी करना है, कैसे कट ऑफ चेक करने हैं. तो अगर आप इसका खुद से इन डेप्थ एनालिसिस करोगे, आपको एक बहुत बढ़िया क्लैरिटी आ जाएगी. ठीक है, सो होप दिस विल सर्व योर पर्पस, होप दिस विल बी हेल्पफुल टू यू. ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू चेकिंग द कट ऑफ्स एंड द प्रोसेस ऑफ कैप राउंड्स. If you have any doubts with respect to anything else apart from this, please mention them in the comment section below. I'll try to answer your queries. If you want to connect with me, you can connect with me on my Instagram channel. मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है Instagram का, आप वहां पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं. I will try to answer your queries. ठीक है जी, तो this is it from my side. Until the next video, thank you so much. Bye bye. Take care.